दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय रेलवे के नेटवर्क में चल रही एक सुपर फ्लो वंदे भारत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस सुपर फ्लो वंदे भारत गाड़ी में रेलवे अब कोचेस कम करने जा रही है और चल रही ट्रेन को दो भागों में बांटने के बाद रेलवे जो दो गाड़ियां हैं इनको दो अलग अलग रूटों पर ऑपरेट करने वाली है। ऐसे जो प्लान है वो अभी के लिए सामने आ रहे हैं। बाकी आज हम बात करेंगे कि जो फ्लो वंदे भारत गाड़ी है वो रेलवे किस रूट पर ऑपरेट कर रही है, किस रूट पर ये भारी बदलाव होने जा रहे हैं, किस रूट पर रेलवे गाड़ी में कोचेस कम करने जा रही है। सभी चीज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल में। साथ ही जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो भी हम जानेंगे गाड़ी का, एंड साथ ही ये गाड़ी क्यों सुपर फ्लॉप जा रही है इसके बारे में भी हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं सुपर फ्लॉप वंदे भारत में होने जा रहे दो बड़े बदलाव के बारे में। तो दोस्तों गाड़ी में ऑक्यूपेंसी रेट को बढ़ाने के लिए एंड यहाँ पर एक है कि अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ये जो गाड़ी है वंदे भारत जो की फ्लॉप साबित हो चुकी है, इसमें अब कोचेस कम करने जा रही है और इस गाड़ी को दो भागों में बांटने के बाद एक और अलग रूट पर गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे शुरू करने वाली है। ऐसे जो प्लान है वो अभी के लिए बनाए जा रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है वो 20 कोच के साथ चल रही है और 20 कोच वाली ये जो गाड़ी है वो बार बार रेलवे के लिए परेशानी का सबक बन रही है और बार बार रेलवे इस गाड़ी से परेशान हो रहा है। गाड़ी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो कहीं न कहीं बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है इस रूट पर। एंड दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत बीते 16 सितंबर 2024 को हुआ था एंड जब से गाड़ी कमर्शियल सर्विस में उतरी है तब से ही कहीं न कहीं रेलवे गाड़ी से पूरी तरह से नाखुश है, क्योंकि रेलवे को जैसे इस रूट से उम्मीद है कि गाड़ी सुपर हिट जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और गाड़ी में जो सीटें हैं वहीं एक्चुअल में भरना मुश्किल हो गए। और इसलिए दोस्तों इस गाड़ी के ऑक्यूपेंसी रेट से परेशान रेलवे अब इसमें बड़े दो बदलाव करने जा रही है। तो आइए दोस्तों इसको लेकर पूरा एक डिटेल रिपोर्ट निकाला गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से और बेहतर तरीके से हम जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी ये जो गाड़ी है वो नागपुर से सिकंदराबाद वाले रूट पर ऑपरेट हो रही है और नागपुर से सिकंदराबाद वाली वंदे भारत गाड़ी फिर से यहाँ पर सुपर फ्लॉप दिख रही है, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली दिवाली के टाइम में गाड़ी में जो सीटें हैं वो काफी अच्छे तरह से बुक हो रहे थे। गाड़ी लगभग 110% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ ऑपरेट हो रही थी, लेकिन जैसे ही दिवाली बीता उसके बाद से वापस से इस गाड़ी में सीटें न भरने की जो समस्याएं हैं वो आने लगी है। वहीं इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अभी ये गाड़ी लगभग 25% के ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चल रही है, यानी कि 100 में मात्र 25% सीटें गाड़ी में अभी के लिए बुक हो रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। और लगभग 25% की कम ऑक्यूपेंसी रेट पर चल रही 20 कोच वाली नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत जिसका ट्रेन नंबर है 20101 एंड 20102, इसको अब दोस्तों रेलवे 8 कोच में बदलने जा रही है और इसको लेकर जो पूरा योजना है वो भी बनाया जा चुका है और इस पर काम भी रेलवे कर रही है। वहीं दोस्तों ये जो गाड़ी है वो 19 सितंबर 2024 से अपना जो पहला कमर्शियल सर्विस है वो शुरू की थी और 19 सितंबर से लेकर अभी तक जो गाड़ी है वो यात्रियों के बीच अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। और जब से ये गाड़ी कमर्शियल सर्विस में उतरी है तब से लेकर अभी तक कभी भी ये जो गाड़ी है वो पूरी तरह से नहीं भर पाई है। हाँ, यहाँ पर दिवाली के टाइम में कुछ दिन गाड़ी भरी चली थी, लेकिन उसके बाद फिर से वही हाल हो चुका है गाड़ी के लिए। वहीं नागपुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन को दो भागों में बदलने और एक सेक्शन को सिकंदराबाद और एक सेक्शन को किसी और गंतव्य तक चलाने के लिए मुंबई मुख्यालय को इसके लिए एक जो पूरा प्रपोजल है वो भी भेजा गया है। और वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा इस गाड़ी को लेकर कि हमने नागपुर से प्रस्थान समय को अभी के लिए सुबह 5 बजे से बदलकर सुबह में 7 बजे करने का जो पूरा प्रपोजल है ये भी भेजा है। वहीं मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी मीन्स CPRO डॉक्टर स्वप्रिन नीला ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि अभी वंदे भारत का जो रेक है वो बदलने का प्रपोजल है, क्योंकि ये जो गाड़ी है 20 कोच वाली इसके कोच अभी फिलहाल के लिए अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसे 8 कोच में बदलेंगे और 20 कोच के जगह पर 8 कोच वाली जो गाड़ी है वो नागपुर से सिकंदराबाद वाले रूट पर ऑपरेट की जाएगी, जिसको दोस्तों आगे आवश्यकता के अनुसार इजिली बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों वंदे भारत ट्रेनों में 8, 16 या फिर 20 कोच हो सकते हैं, जो कि रूट और अपेक्षित यात्रियों की संख्या पर निर्भर करता है। और नागपुर सिकंदराबाद के लिए 8 कोच वाला जो रेक है वो अभी के लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकती है। वहीं 16 कोच वाली मानक ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास और 14 चेयर कार के कोच होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, लेकिन नागपुर से सिकंदराबाद वाला जो रूट है इसके लिए अभी 16 कोच भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि 8 कोच वाली गाड़ी को चलाया जाए और इसलिए इस गाड़ी का जो पूरा प्रपोजल है रेक रिप्लेसमेंट करने का वो भेजा जा चुका है। वंदे भारत के 20 कोच वाले बड़े संस्करण को, जिसमें टोटल 1440 सीटें हैं, इसको लंबी लंबी जो वेटिंग लिस्ट की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए और अंतिम
समय में यात्रियों को अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए रेलवे ने पेश किया था। और ये जो 20 कोच वाली वंदे भारत गाड़ियां हैं वो स्पेशल रूप से उन रूटों पर उपयोगी हो सकती है जो कि अक्सर काफी भीड़ भाड़ वाले होते हैं और जिन पर साल भरी सीटों के लिए जो मारामारी की स्थिति है वो बनी रहती है। लाइक नई दिल्ली, वाराणसी, ऐसे जो रूट्स हैं इन पर ये गाड़ियां काफी कामयाब साबित हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ नागपुर से सिकंदराबाद वाले रूट पर गाड़ी का सफल होना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है समय बीतने के साथ ही। वहीं अधिकारियों ने कहा है गाड़ी को लेकर कि नागपुर से सिकंदराबाद के बीच में चल रही जो 20 कोच वाली वंदे भारत गाड़ी है तो इसके लिए जो रेक यूज हो रहा है तो अगर इसको 2 भागों में बांटा जाता है तो पहला भाग तो नागपुर से सिकंदराबाद के बीच में ऑपरेट होता रहेगा, लेकिन जो दूसरा भाग है वो किस रूट पर ऑपरेट होगा इसके ऊपर जो फैसले हैं वो अभी रेलवे ने नहीं लिया है। वहीं JRUCC के सदस्य श्री बृजभूषण शुक्ला का मानना ये है कि पिछले 3 महीनों में यात्रियों की संख्या को देखते हुए 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चलाना इस रूट पर समझदारी वाला फैसला साबित होगा। और सिकंदराबाद रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन यानी कि गाड़ी का जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है वो है 130 kmph वो होने के कारण इसमें यात्रियों के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन बनने की अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते समय को समायोजित किया जाएगा इस रूट पर, तब ये गाड़ी सक्सेसफुल साबित हो सकती है। और इसलिए दोस्तों ये जो गाड़ी है इसके लिए जो नया टाइम टेबल है इसका भी प्रपोजल भेजा जा चुका है रेलवे बोर्ड के पास। बाकी ये जो गाड़ी है जिसका ट्रेन नंबर है 20101 एंड 20102, ये ट्रेन 19 सितंबर 2024 से अपना कमर्शियल सर्विस शुरू करने के बाद यह ट्रेन सप्ताह में हर मंगलवार को छोड़कर बाकी 6 दिन ऑपरेट हो रही है। यह नागपुर से सुबह में 5 बजे रवाना होती है और दोपहर में 12:15 बजे ये गाड़ी सिकंदराबाद पहुंच जाती है, जो कि दोपहर में 1 बजे सिकंदराबाद से खुलकर रात में 8:20 पर ये गाड़ी वापस नागपुर लौट आती है। वहीं क्षेत्रीय रेलवे उपभोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य श्री सतीश यादव जी के अकॉर्डिंग नागपुर और हैदराबाद या फिर सिकंदराबाद के बीच में कई ट्रेनें चलती है जिसमें सुबह 5 बजे प्रस्थान का समय यात्रियों को कम आकर्षक लगता है। और उनका सुझाव ये है कि यात्रियों को आकर्षित करने के लिए रेलवे को प्रस्थान का जो समय है वो कम से कम 2 घंटे पहले कर देना चाहिए। यानी कि गाड़ी अगर अभी 5 बजे सुबह में रवाना होती है तो कम से कम सुबह में 7 बजे गाड़ी का जो नया टाइम टेबल है वैसे करने का जो पूरा प्रपोजल है वो भेजा गया है। इसके अलावा दोस्तों यादव जी ने ये भी कहा कि वंदे भारत को सिकंदराबाद पहुंचने में लगभग 7 घंटे और 15 मिनट का समय लगते हैं, जबकि राजधानी और अन्य जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनको 8.5 से 9 घंटे लग जाते हैं। यह न्यूनतम समय अंतर यात्रियों को अन्य ट्रेनों की तुलना में वंदे भारत को चुनने के लिए राजी करने के लिए पूर्णतः से पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो ट्रेवल टाइम है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि जो यात्री हैं वो नॉर्मल ट्रेनों की जगह पर इस गाड़ी को प्रीफर करें। और ये भी एक बड़ा वजह माना जा रहा है कि यात्री अपने लास्ट ऑप्शन में ही गाड़ी को प्रीफर कर रहे हैं, नहीं तो चल रही जो नॉर्मल गाड़ियां है राजधानी या फिर जो मेल एक्सप्रेस टाइप की गाड़ियां हैं उनको यात्री प्रीफर कर रहे हैं। वहीं पूर्व JRUCC के सदस्य श्री वसंत शुक्ला जी का सुझाव ये है कि ट्रेन को नागपुर से सुबह में 8 बजे रवाना किया जाना चाहिए और सिकंदराबाद शाम में 4 बजे अपनी वापसी यात्रा शुरू करनी चाहिए। और उनका मानना ये भी है कि बस यात्रा से जुड़े जोखिमों के कारण यात्री दिन में यात्रा करना पसंद करते हैं और यह शेड्यूल हैदराबाद से वापसी करने वाले यात्रियों को भी बहुत ही अच्छे से आकर्षित कर पाएगा। यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं ये जो गाड़ी है नागपुर से सिकंदराबाद के बीच में चल रही 20 कोच वाली वंदे भारत, इसको लेकर रेलवे ने कई प्लान तैयार किए हैं। जैसे कि पहला सबसे बड़ा प्लान है जो कि बहुत जल्दी होगा वो ये है कि गाड़ी में 8 कोच वाला रेक लग जाएगा, 20 कोच वाला रेक वापस जाएगा। देन दूसरा जो प्लान है वो है गाड़ी का टाइम टेबल में छेड़छाड़ करना एंड गाड़ी का जो डिपार्चर टाइम है उसमें 2 से 3 घंटे का जो फेर बदल है वो रेलवे करेगी। वहीं जो तीसरा प्लान है गाड़ी को लेकर वो ये है कि इस गाड़ी को 2 भागों में बांटकर, मतलब कि रेक को 2 भागों में बांटकर 2 अलग अलग रूटों पर ऑपरेट करना। बाकी ये जो तीनों प्लान तैयार किया गया है रेलवे की तरफ से, इनमें आपको सबसे यूजफुल कौन सा प्लान लगा ये आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दिवाली के टाइम में गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन दिवाली बीतते ही गाड़ी का वैसा ही हाल हो चुका है जैसे कि पहले था। और कहीं न कहीं दोस्तों 20 कोच वाली वंदे भारत गाड़ी को लेकर नागपुर सिकंदराबाद वाले रूट पर भारतीय रेलवे को बहुत ही बड़ी नाकामयाबी हाथ लगी है। और कहीं न कहीं रूट को डिसाइड करने में या फिर टाइम टेबल को सेट करने में रेलवे से गलती हुई है और इसी का कारण बना है कि ये जो गाड़ी है वो लगातार रेलवे के लिए परेशानी का सबक बनी है। बाकी दोस्तों बहुत जल्दी ही इस गाड़ी को लेकर बड़े फेरबदल रेलवे करेगी ताकि गाड़ी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो बढ़े। और देखते हैं आगे क्या अपडेट मिलता है गाड़ी को लेकर रेलवे की तरफ से। एंड जो भी मुझे अपडेट मिलेगा तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।